सलाम अलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बारी है यूनिट 20 यानी कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। अगर पूरे क्लास 10th के न्यूमेरिकल्स देखे जाएं तो जो नए किस्म के न्यूमेरिकल हैं और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल हैं वो इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग बाय क्वेश्चन 1। A living plant contains approximately the same isotopic abundance of carbon 14 as does atmospheric carbon dioxide। जो लिविंग प्लांट होता है ना, जब प्लांट बिल्कुल सही होता है, लिविंग होता है, तो उसमें तकरीबन उतने ही कार्बन 14 होती है जितना कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन 14 मौजूद होता है। जो ऑब्जर्व्ड रेट है, रेट ऑफ डी के ख़त्म होने का कार्बन 14 का फ्रॉम लिविंग प्लांट इज़ 15.3 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट। 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन ख़त्म होता है, ये डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है। हाउ मच डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन विल बी मेजर्ड फ्रॉम 12,900 ओल्ड सैंपल। अगर 12,900 साल पुराना कोई सैंपल है तो उसकी जो एक्टिविटी होगी वो कितनी होगी, यानी कि उसकी जो डिसइंटीग्रेशन हो रही होगी वो कितनी होगी। ठीक है जी, ये बेसिकली एक्टिविटी की बात हो रही है। जब जिंदा होता है प्लांट तो वो कितना डिसइंटीग्रेट कर रहा है, और अगर हमें कोई सैंपल मिलता है जो कि 12,900 साल पुराना है तो अब उसकी एक्टिविटी कितनी होगी ये हमें मालूम करनी है। तो डेटा बनाते हैं, बाकी चीज़ें समझ में आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहली बात, हमें गिवन है उसकी इनिशियल एक्टिविटी। पहले किस रेट के साथ वो डीके हो रहा था, इसको कहते हैं इनिशियल एक्टिविटी। शो करेंगे उसको A1 से, वो है 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। शॉर्ट कर देता हूँ, डिसइंटीग्रेशन पर मिनट और पर ग्राम, ठीक है ना, ग्राम भी लिखते हैं, मिनट और साथ में आ जाएगा ग्राम। और इसके अलावा जो टाइम है, सैंपल जो हमें दिया गया है वो कितना पुराना दिया गया है, ये आ जाएगा हमारे पास टाइम ऑफ सैंपल। जो प्लांट का सैंपल हमें मिला है वो कितना पुराना है, रेडियो एक्टिव है, 12,900 साल पुराना, ईयर्स। बाकी के डेटा भी लिख देता हूँ। और इसके अलावा जो हाफ लाइफ है वो भी हमें गिवन है, यहाँ पे लिखी हुई है कार्बन 14 की हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, और इसका सिंबल हम रख देते हैं टी के साथ, हाफ लगा देंगे, हाफ लाइफ हो जाएगी। और वो गिवन है 5,730 साल। यानी कि अगर हमारे पास कोई कंपोनेंट होता है कार्बन 14 का तो वो आधा होने में तकरीबन 5,730 साल लेता है। आखिरी बात हमें मालूम क्या करना है, हमें उसकी फाइनल एक्टिविटी मालूम करनी है कि अब उसकी एक्टिविटी कितने होगी इतने साल गुजरने के बाद। कितने, 12,900 साल गुजरने के बाद एक्टिविटी कितनी होगी। ठीक है भाई, अब ये थोड़ा सा डेटा जहन में रखो, और इस जैसे 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 न्यूमेरिकल सॉल्व होते रहेंगे ना, वैसे वैसे बात आपको समझ में आती रहेगी। तो ठीक है, डेटा जैसा हमने बनाया उस लिहाज से अब सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि ये जो साल गुजरे हैं, 12,900 साल गुजरे हैं, इसमें कार्बन की कितनी हाफ लाइफ गुजर गई होंगी। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। इस दौरान इसने अपनी कितनी हाफ लाइफ्स गुजारी होंगी। वैसे उसकी हाफ लाइफ 5,730 है, पर 12,900 साल में कितनी गुजारी होगी। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को हम शो करते हैं n से, कि भाई कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स गुजरी, n से शो करेंगे इसको। तो n कैसे मालूम कर सकते हैं, कितना वक्त गुजरा डिवाइड बाय एक्चुअल हाफ लाइफ कितनी है, तो हमें पता लग जाएगा कि वो कार्बन अपनी कितनी हाफ लाइफ गुजार चुका होगा। तो 12,900 साल पुराना सैंपल है और हाफ लाइफ है 5,730, तो दोनों को डिवाइड करा देंगे, पता लग जाएगा इसने कितना अर्सा गुजारा। तो 12,900 डिवाइडेड बाय 5,730, तो ये हो जाएगा 2.25 हाफ लाइफ्स ये गुजार चुका होगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, वैसे 2 आ सकता है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको 2.25 ही रखें कि इतना जो है वो हाफ लाइफ गुजर चुकी हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अब कितने रिमेनिंग फ्रैक्शंस होंगे।
स्टेप नंबर 2 में हम ये देखेंगे कि इतना अरसा, इतनी हाफ लाइफ गुजारने के बाद अब कितना फ्रैक्शन रह चुका होगा या कितना परसेंट आप कर लो रह चुका होगा जो हमारा कार्बन 14 है। तो अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है सेकेंड पार्ट में रिमेनिंग फ्रैक्शन। ठीक है ना, यही पैटर्न हम फॉलो करते हैं। रिमेनिंग फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि हमें कैलकुलेट करना है x। इसका जो फॉर्मूला था वो आपको याद करना पड़ेगा। रिमेनिंग फ्रैक्शन होता है 1/2 टू द पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स गुजर गई हैं अगर आपने x मालूम करना है। तो यहाँ पे आ गया 1/2 और 1/2 की पावर कितनी लिखेंगे n कितना आया था 2.25। तो 1/2 की पावर कितना लिखना है 2.25। तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 और इसकी पावर हम करेंगे 2.25। कितना आएगा, ये आ जाएगा फ्रैक्शन हमारे पास 0.21। इतना फ्रैक्शन रह जाएगा इतने अरसे के बाद। ठीक है ना, और ये किसके बराबर है, तकरीबन 21% है। फ्रैक्शन में 0.21 आ रहा है, परसेंटेज में जो है ना 21% होगा। अब तीसरा और आखिरी काम, प्रेजेंट एक्टिविटी, फाइनल एक्टिविटी कितनी है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला है उसको यूज़ करना पड़ेगा। ये सब हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, जो रेडियो एक्टिविटी वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस करा है। फाइनल एक्टिविटी हमेशा बराबर होती है असल एक्टिविटी कितनी थी और अब कितना फ्रैक्शन रह गया है, दोनों का प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो हमें मिल जाती है फाइनल एक्टिविटी। तो A1 एक्चुअल एक्टिविटी कितनी थी, एक्चुअल एक्टिविटी है 15.3। तो ये हो जाएगा 15.3 मल्टीप्लाई बाय अभी का फ्रैक्शन है 0.21। बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 15.3 मल्टीप्लाई बाय 0.21 ये बराबर आ जाएगा 3.2 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट और पर ग्राम। वक्त के साथ साथ जो रेडियो एक्टिविटी है वो स्लो डाउन होती है, और कितनी स्लो डाउन होती है कि इनिशियली जब जिंदा होता है प्लांट तो 15.3 जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो रहे थे, पर ग्राम टूट रहा था जो एटम था, और अब सिर्फ कितना रह जाएगा, अब रह जाएगा 3.2 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द स्मॉलेस्ट कार्बन 14 एक्टिविटी दैट कैन बी मेजर्ड इज अबाउट 0.20%। जो सबसे छोटी एक्टिविटी है वो इतनी है। ठीक है ना, कितनी है 0.20%। अगर हम कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को डेट करने के लिए, डेट करने का मतलब उसके मालूम करने के लिए, उसका टाइम मालूम करने के लिए कितना लाइफ उसकी गुजर चुकी है। द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डाइड विद इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के अंदर वो मरा होगा कि हम इतनी एक्टिविटी में उसको फाइंड कर सकते हो, ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहली बात मालूम हमें क्या करना है, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें जो मालूम करना है वो है स्मॉलेस्ट एक्टिविटी, कितनी स्मॉलेस्ट एक्टिविटी। ठीक है, इसको क्या सिंबल दें, इसको सिंबल दे देते हैं 1। तो कितना कम से कम वक्त कितना होगा वो हम मालूम करना चाह रहे हैं, स्मॉलेस्ट एक्टिविटी। और जो परसेंटेज सैंपल की है कितनी रह जाती है, परसेंटेज सैंपल जो हम देख सकते हैं, परसेंटेज सैंपल को x से शो करते हैं। अब या तो उसको आप जो है वो फ्रैक्शन में लिख लो या परसेंटेज में लिख लो। तो परसेंट सैंपल एक्टिविटी जो है ये है हमारे पास 0.20%, सिर्फ 0.2 भी लिख सकते हैं। तो और हाफ लाइफ जो है वो फिलहाल गिवन थी पिछले सवाल में, तो उन्होंने यहाँ पे गिवन नहीं है। हाफ लाइफ ऑफ C14 ये हमें गिवन होगी कार्बन 14 की, T हाफ से शो करते हैं, तो ये कितनी है 5730 साल। इसको हाफ होने में इतना अरसा लगता है। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास डेटा जो हमने फॉर्म करा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये डेटा बना लेते हैं और फिर जो है वो बाकी चीज़ देख लेते हैं। सोल्यूशन में देखो मैंने आपको ऑलरेडी एक तरीक़ेकार बता दिया है, आपने उसी तरीक़ेकार को फॉलो करना है। और वो है कि सबसे पहले अब आप क्या चीज़ मालूम करना चाहते हो। स्टेप नंबर 1 हमें परसेंट में गिवन है, मैं इसको फ्रैक्शन में मालूम करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रैक्शन ऑफ सैंपल, उस सैंपल का फ्रैक्शन कितना है पहले मैं ये मालूम करना चाहता हूँ। तो वो तो आसान सी बात है, आप क्या करें, जितना आपको परसेंटेज में गिवन है उसको आप डिवाइड करा दें 100 से, तो फ्रैक्शन मिल जाएगा। 0.2 डिवाइड बाय 100 ये बराबर आ जाएगा
0.002। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई फ्रैक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन की मदद से हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन की मदद से हम लोग नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकाल सकते हैं। ये ला फार्मूला, फ्रैक्शंस की मदद से हम लोग नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकाल सकते हैं। तो ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी है। दूसरा काम, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, हाफ लाइफ्स को हम n से शो करते हैं, ये मालूम कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। ठीक है जी, तो x कितना है, x है हमारे पास 0.002 और ये आ जाएगा 1/2 और पावर n। ना अब हमें ये जो पावर है इसको ख़त्म करना है। पावर को ख़त्म किस तरीके से कर सकते हैं, हमें लॉग लेना पड़ेगा। लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे। इधर आ जाएगा लॉग किस चीज़ का, 0.002 का, और इधर आ जाएगा लॉग, और क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है और पावर है n। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी है, याद होनी चाहिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ हो log a टू दी पावर n, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n log ऑफ a। तो ये जो यहाँ पे n लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हम जब प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इधर आ जाएगा log 0.002 और यहाँ पर जो पावर थी n, और log आ जाएगा हमारे पास 1/2 का। ठीक है ना, प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर दी हमने, ये एज इट इज़ आ गया, n इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो n log, और ये बराबर आ जाएगा हाफ के। अब जो है ना, लॉग बुक से आपने लॉग मालूम करना है। लॉग बुक होगी तो उससे आप लॉग निकालेंगे। तो सबसे पहले जो लॉग होगा हमारे पास 0.002 का, लॉग बुक से निकालना, माइनस का 2.6989 आएगा। और अगर उससे साइंटिफिक कैलकुलेटर है, पेपर में तो खैर नहीं होता, तो आप प्रैक्टिस के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो, n। और लॉग ऑफ हाफ निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.3010। दोनों लॉग मालूम कर लिया। अब n को अलग करो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा, माइनस 2.6989 डिवाइडेड बाय माइनस का 0.3010। तो सबसे पहले माइनस से माइनस होगा कैंसिल, और n किसके बराबर आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करा के 8.966, यानी जो हाफ लाइफ गुजरेगी वो तकरीबन 8.966 गुजरेगी। ऑलमोस्ट आप ऐसा समझ लें कि 9 के बराबर, लेकिन बहरहाल जो भी आ रहा है उसी को हमें यूज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली हमें मालूम क्या करना था, हमें चाहिए था कम से कम कितना वक्त लगेगा ना, जो एक्टिविटी है, स्मॉलेस्ट एक्टिविटी कह लो, कितना वक्त हमें दरकार है कि उस वक्त के अंदर हम लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए कार्बन 14 को। तो अब आखिरी काम हमारा क्या होगा, आखिरी काम ये होगा कि इन नंबर ऑफ हाफ लाइफ से हम लोग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। ये होगा हमारा तीसरा स्टेप। अब हम कैलकुलेट करेंगे कितना टाइम कम से कम हमें चाहिए। तो t बराबर आ जाएगा n इंटू हाफ लाइफ। ठीक है ना, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ जैसे हम लोगों ने निकाले थे, n को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था ना तरीकेकार, यहाँ पे भी हमने देखा था, n का जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, t डिवाइड बाय हाफ। तो अभी ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली हम t कैलकुलेट कर पाएंगे, कितना वक्त गुजरा, सैंपल कितना पुराना हो सकता है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स 8.966 आई है, और हाफ लाइफ होती है 5730। तो t बराबर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के 51375 ईयर्स। ठीक है ना, अगर इतना पुराना होगा, कितना पुराना, 51,375 साल पुराना जो सैंपल होगा, तो फिर हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, डेट कर सकते हैं, उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ। ठीक है ना, ये सवाल था, ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डाइड, कितने साल पहले मरना ज़रूरी है, ख़त्म होना ज़रूरी है कि मैं इस्तेमाल कर सकूं कार्बन 14 को, और वो है कितना, 51,375 साल। अगला सवाल नंबर 3, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25% ऑफ कार्बन 14 एटम्स इन अ सैंपल ऑफ कार्बन 14 टू डीके। कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम चाहिए, इस मरतबा हमें दोबारा से टाइम मालूम करना है। पिछले वाले सवाल में भी हमने टाइम मालूम करा था,
और इस वाले सवाल में भी टाइम मालूम करना है। कितना टाइम लगेगा टी हमें फाइंड करना है, ठीक है। और परसेंटेज सैंपल की कितनी है, 25%। परसेंटेज ऑफ सैंपल एक्स है और परसेंट में नाप रहे हैं 25%। और हाफ लाइफ गिवन हो नहीं हो उसी को बस हमें यूज़ करना है कार्बन 14 की। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 कितनी है, टी हाफ से शो करते हैं, 5730 ईयर्स। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। सारे फार्मूले आपको मालूम है। अभी फ़िलहाल मकसद क्या है, मकसद ये है कि हमें टाइम निकालना है। टाइम के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होता है। इस वाले फार्मूले के लिए ज़रूरी है कि n पता हो। n मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला है, ये वाला n मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला है। तो बेसिकली उसी तरीके कार को हमें दोबारा से फॉलो करना है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल। सबसे पहले हमें निकालना है फ्रैक्शन ऑफ सैंपल। सैंपल का फ्रैक्शन होगा कितना, ये कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25%। ठीक है, तो 25% डीके होने के बाद बचेगा कितना, वो ज़रूरी है ना। तो अगर मुझे परसेंटेज ऑफ सैंपल चाहिए तो x बराबर आएगा 100 माइनस 25। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं इन्होंने दिया हुआ है 25% डीके होने के लिए, तो बचेगा कितना, 25% डीके होगा तो बचेगा 75%। तो आपने बचे हुए की बात करनी है ना, हमें तो लेफ़्ट की बात करनी है। तो और इसी को क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन के लिए क्या होता है, 75 डिवाइड बाय 100, ये बराबर आ जाएगा 0.75 के। पिछले वाले न्यूमेरिकल को फॉलो कर रहे हैं। एक्स मालूम हो गया, एक्स की मदद से दूसरा स्टेप हमें निकालनी पड़ती हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, कि इस दौरान ये कितनी हाफ लाइफ गुजारेगा। नंबर ऑफ हाफ लाइफ को किससे जाहिर करते हैं, n से जाहिर करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल बराबर होता है 1/2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। x बराबर है 0.75 के और ये आ गया 1/2, 0.5 भी लिख सकते हैं n। n मालूम करना है, पावर से नीचे उतारना पड़ेगा और पावर से नीचे उतारने के लिए वही तरीक़ेकार, हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा लॉग ऑफ 0.75 और इधर आ जाएगा लॉग ऑफ 1/2 टू दी पावर n। वही काम करो जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर कहीं पे लिखा हुआ हो लॉग a टू दी पावर n, तो उसे हम लिख सकते हैं n log a के बराबर, यानी कि n इधर मल्टीप्लाई में आएगा। देयरफॉर हमारे पास बचेगा, लॉग मालूम करना है 0.75 का, n आ जाएगा इधर, और लॉग फिर हम निकालेंगे 1/2 का, यानी कि 0.5 का। अब लॉग बुक से मालूम करोगे 0.75 का लॉग, ये आएगा -0.1249 या साइंटिफिक कैलकुलेटर से n। और लॉग ऑफ हाफ कितना होता है, लॉग ऑफ हाफ होता है -0.3010। पिछले न्यूमेरिकल में मालूम करा था। n की वैल्यू अलग करनी है बेसिकली, -0.1249 डिवाइड बाय माइनस का 0.3010। माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू को अलग करना है तो डिवाइड कराओ, ये आ जाएगा 0.415, यानी कि तकरीबन एक हाफ लाइफ भी नहीं गुजरी होगी इस दौरान। तो स्टेप नंबर 1 फ्रैक्शन आ गया, हाफ लाइफ आ गई, और फाइनली हमें टाइम मालूम करना है। नंबर 3, टाइम मालूम करने के लिए वही हाफ लाइफ वाला फार्मूला। t किसके बराबर होता है, t बराबर होता है n मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। n कितना आया है, n आया है हमारे पास 0.415 और हाफ लाइफ कितनी होती है 5730। दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, ये आ जाएगा हमारे पास 2378 ईयर्स। ठीक है, मालूम क्या करना था हमें, मालूम करना था कि कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा 25% ख़त्म होने के लिए ना। अगर हमारे पास कार्बन 14 है तो 25% कितने सालों में ख़त्म होगा, तो 25% ख़त्म होने के लिए तकरीबन 2378 ईयर्स हमें चाहिए। ठीक है जी, आखिरी न्यूमेरिकल नंबर 4, द कार्बन 14 डीके रेट ऑफ द सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम यंग ट्री। एक यंग सा ट्री है
उससे हमने कार्बन 14 के डीके होने का रेट निकाला, तो वो आया, जो एक्टिविटी आई 0.296 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट और पर ग्राम। ठीक है जी, ये आ गए हमारे पास। अब आगे है दूसरा, एक वुड का सैंपल था, प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिकवर्ड एट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। आर्कियोलॉजिकल कहीं पर खुदाई हो रही थी, जहाँ से हमें एक सैंपल मिला लकड़ी का, और उसका डीके रेट हमें जो मिला वो मिला 0.109 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड पर ग्राम ऑफ द सैंपल। अब सवाल ये है कि क्या एज होगी इस सैंपल की, या आप ऐसा पूछ लो कि कितने अरसे पहले या कितने टाइम से ये डीके हो रहा होगा, ये हमें मालूम करना है। ठीक है जी, तो सबसे पहली बात डेटा फॉर्म करते हैं। एक्टिविटी यंग सैंपल की कितनी है, एक्टिविटी ऑफ यंग सैंपल, क्या नाम दे देते हैं इसको, A2 कर देते, A1 भी कर सकते हैं, A2 भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.296। ठीक है, क्या है, डिसइंटीग्रेशन पर ग्राम पर सेकेंड। इसके अलावा जो असल है, जो कि ओल्ड सैंपल की होती है, एक्टिविटी ऑफ ओल्ड सैंपल, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे से निकला है, A1 कर देते हैं। A1 A2 से फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कर सकते हैं। वो है हमारे पास 0.109 डिसइंटीग्रेशन पर ग्राम पर सेकेंड। मालूम हमें करना है एज ऑफ सैंपल, यानी कि कितने टाइम पहले इसने रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट की है, डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट करी है, और हाफ लाइफ तो अब याद ही हो गई होगी आपको, इतने सारे न्यूमेरिकल कर लिए हम लोगों ने हाफ लाइफ के। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 कितना है, टी हाफ से शो करते हैं, 5730 ईयर्स। अच्छा जी, टाइम चाहिए, टाइम के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, टाइम के लिए ज़रूरी है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के लिए क्या ज़रूरत है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के लिए फ्रैक्शन की ज़रूरत है। तो वही सारे मामलात हैं, एक ही जैसे न्यूमेरिकल हैं, पूछने का तरीक़ेकार अलग है, बात हमें एक ही जैसी मालूम करनी है। तो इसका मतलब स्टेप नंबर 1 में हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें चाहिए होगा फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल। स्टेप नंबर 1, फ्रैक्शन ऑफ सैंपल, जो सैंपल है उसमें फ्रैक्शन कितना पाया जाएगा, बचा कितना हुआ है, एक्टिविटी कितना % चेंज हो गई है। तो फ्रैक्शन मालूम करने के लिए असल एक्टिविटी कितनी होती है डिवाइड बाय अभी की एक्टिविटी कितनी हो रही है, दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें बता देगा, दोनों का जो रेशो है वो हमें बताएगा कि अभी कितना फ्रैक्शन है। तो असल में एक्टिविटी होती है 0.109 डिवाइडेड बाय अभी एक्टिविटी कितनी हो रही है 0.296। इससे हमें पता लग जाएगा कितना फ्रैक्शन है। जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है कि क्या % चेंज है। तो फ्रैक्शन आ जाएगा दोनों का डिवीजन, 0.109 डिवाइड बाय 0.296, 0.3682। फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल आ गया कि अभी एक्टिविटी कितने % हो रही थी, उससे हमें पता लग गया कि अब वो जो सैंपल है उसका कितना फ्रैक्शन बाकी है। स्टेप नंबर 2, जैसे ही फ्रैक्शन आ गया उसकी मदद से हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकालेंगे। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स n होती हैं, और n मालूम करने के लिए बार बार एक ही फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। x बराबर होता है 1/2 टू दी पावर n। कितना आया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आया हमारे पास 0.3682, 1/2 टू दी पावर n। फिर से वही काम, n को नीचे लेकर आना है, टेकिंग लॉग, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग अप्लाई करा, लॉग ऑफ 0.3682, लॉग ऑफ 1/2 टू दी पावर n। लॉग की प्रॉपर्टी n इधर आके मल्टीप्लाई होता है, मेंशन कर दूं, लॉग a टू दी पावर n इज इक्वल टू n लॉग ऑफ a। पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। लॉग है 0.3682 का, और n इधर आ गया, और लॉग हम मालूम कर रहे हैं 0.5 या 1/2 का। तो लॉग निकालिएगा कैलकुलेटर से या उससे अपना लॉग टेबल से, -0.4339 आना चाहिए, और लॉग 0.5 तो बार बार मालूम कर लिया, 0.3010। n की वैल्यू को अलग करा, -0.4339
339 डिवाइड बाय माइनस 0.3010, माइनस से माइनस कैंसिल पहले और उसके बाद दोनों को डिवाइड कराएंगे 1.441, तकरीबन इतनी हाफ लाइफ वो गुजार चुका होगा, 1.5 हाफ लाइफ। आखिरी काम मालूम हमें क्या करना था, मालूम हमें करना था क्या है उस ऑब्जेक्ट की एज। तो एज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि कितने टाइम पहले उसने एक्टिविटी स्टार्ट करी है। टी बराबर होता है एन को मल्टीप्लाई कराते हैं हाफ लाइफ से, 1.441 और हाफ लाइफ तो आपको याद होगी 5730, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा हमारे पास 8258 और ईयर्स के अंदर बात हो रही है। यानी कि वो जो लकड़ी का सैंपल है जो हमें मिला है एक आर्कियोलॉजिकल साइट से, वो तकरीबन 8558 साल जो है पुराना होगा। तो इसी तरीके से कार्बन डेटिंग की जाती है जैसे कि न्यूमेरिकल हम लोगों ने करा। ठीक है जी, तो थोड़े से डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नहीं है तो कोई परेशानी उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।